हाय गाइस, मैं हूं विश्वजीत और आज हम बात करने वाले हैं पावर ऑफ कंसिस्टेंसी के बारे में। बड़ा ही कमाल का वर्ड है, बड़ी ही कमाल की ताकत है इस वर्ड में, पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। देखिए, हिंदी में कुछ लाइंस होती है, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा ऋतु आए फल होए। यानी कि ऋतु आने पर ही किसी पेड़ या किसी वृक्ष पर फल आएंगे, चाहे आप पूरे साल उसे पानी देते रहिए, ऋतु आने पर ही वो वृक्ष या वो पेड़ जो है आपको फल देगा। सेम ऐसा ही कुछ होता है हमारे जीवन में भी, पावर ऑफ कंसिस्टेंसी का महत्व। अगर हमें लाइफ में कुछ बड़े गोल अचीव करने हैं तो डेफिनेटली हमें कंसिस्टेंट होना होता है। यानी कि अगर मान लीजिए कि किसी एग्जाम में आपको गुड मार्क्स अचीव करने हैं, रैंक अचीव करनी है या सिलेक्शन लेना है, जैसे जेईई मेन में आपको सिलेक्शन लेना है, नीट में आपको सिलेक्शन लेना है, या किसी बोर्ड एग्जाम में आपको एक अच्छी ग्रेड लानी है, तो डेफिनेटली आपको इस कंसिस्टेंसी प्रोसेस से निकलना होता है। देखिए, ये जो पूरा प्रोसेस होता है वो 1 या 2 दिन का तो होता नहीं है जहां आप अपनी पूरी ताकत को दिखा दें, नहीं, ये पूरे ईयर का प्रोसेस होता है। इस पूरे ईयर के प्रोसेस में आपको कंसिस्टेंट रहना होता है। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हर डे एक जैसा नहीं होता। कई बार आपकी पढ़ने की इच्छा होती है, कई बार आपकी पढ़ने की इच्छा नहीं होगी, फिर भी आपको कंसिस्टेंट रहना होगा और तभी जाकर आप उन गोल्स को अचीव कर पाएंगे। देखिए, एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। सिंपल सा एग्जाम क्या है कि जैसे कारीगर है और कारीगर किसी पत्थर को तोड़ना चाहता है। अब उसके पास एक छीनी होती है और हैमर होता है। छीनी और हैमर से वो रेगुलर उस पे चोट करता है, रेगुलर उस पे मारता है, हैमरिंग करता है, और डेफिनेटली क्या होता है कि धीरे धीरे वो जो स्टोन होता है वो स्टोन ब्रेक हो जाता है। अब ब्रेक होता है तो आपको लग रहा होता है कि ये स्टोन ब्रेक नहीं हो रहा है, बट डेफिनेटली कुछ चोट के बाद एक लास्ट चोट होती है, एक लास्ट हैमर करता है और डेफिनेटली उस लास्ट हैमरिंग पर वो जो स्टोन है वो ब्रेक हो जाता है। दिस इज कॉल्ड द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। इसे ही पावर ऑफ कंसिस्टेंसी कहते हैं। देखिए, यहां पर भी बहुत सुंदर लाइन लिखी हुई है, सक्सेस इज नीदर द मैजिकल नॉर मिस्टीरियस, सक्सेस इज द नेचुरल consequences ऑफ कंसिस्टेंटली अप्लाइंग बेसिक फंडामेंटल्स। यानी कि आपको बेसिक फंडामेंटल्स जो हैं, यानी कि आपको डेली पढ़ना है, 2 आवर्स 4 आवर्स जो भी आप डिसाइड करेंगे वो डेली पढ़ना है विदाउट ब्रेकिंग इट, है ना। तब जाकर आप किसी बड़े गोल को अचीव कर पाएंगे।